अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल लाडली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं। नाजो के ज़हन गुमान में भी नहीं था कि रोहान मेरे साथ ऐसा करेगा। नाजो समझ रही थी कि शायद रोहान गाड़ी और घर देखकर खुश हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला उलट हो गया। नाजो के पैरों तले ज़मीन निकलती है तब जब रोहान उसके बाप के दिए हुए घर में उसे छोड़कर खुद वापस जाने लगता है। नाजो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। रोहान कहता है कि मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये घर तुम्हें तुम्हारे बाप ने दिया है। तुम मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकती, तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रह सकता। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये बात सुनकर नाजो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम नाजो की इंसल्ट करो और शादी वाले दिन तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो। नाजो रोहान के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करती है और कहती है कि नाजो ने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और एक तुम हो जो के नखरे दिखा रहे हो। ये बात सुनकर रोहान कहता है कि तुमने मेरी इज्जत को ललकारा है, तुमने मेरी खुददारी को खरीदा है। तुमने सोचा था कि मैं घर और गाड़ी देकर तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारे बाप की और तुम्हारे भाई की दी हुई कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। नाजो जिसे लगा था कि रोहान उसकी मोहब्बत में उसके सामने सजदा शुक्र करेगा और उसकी तारीफों के फूल बांध देगा और खुद को खुशकिस्मत तरीन तस्वर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाजो के अरमानों पर पानी फिर जाता है और जो ख्वाब से जाकर आई थी इस घर में, रोहान नाजो की तारीफ करना तो बहुत दूर की बात नफरत से उसे घूरता है कि तुमने ठीक नहीं किया। नाजो चीखती है, चिल्लाती और कहती है कि देखो रोहान, अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। रोहान कहता है कि ये धमकियां किसी और को देना, तुम्हें तुम्हारे बाप का दिया हुआ घर मुबारक हो। और नाजो को इस घर में रोता हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है रोहान अपनी माँ की तरफ। और नाजो चीखती चिल्लाती रही, रोहान तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, फौरन वापस आ जाओ। लेकिन रोहान उसकी बात नहीं सुनता और नाजो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ, तुम इस काबिल थे ही नहीं कि तुमसे मोहब्बत की जाती, ये हरकत तुम पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगी, अंजाम देखना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन रोहान उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, बल्कि पलट कर देखना भी गवारा नहीं करता। रोहान जब अपनी माँ की तरफ जाता है तो माँ की तबीयत शादी पर होने वाले हंगामे की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब थी। घर आते ही तो उसकी माँ का कलेजा मुंह को आता है जब वो अपने घर को सूना देखती है और लोगों की बातें सुनकर उसकी माँ की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। जिस घर में उसने बहू को लेकर आना था, उस घर से बेटा भी रुखसत होकर बहू के साथ ही चला गया। ये बात माँ के लिए कितनी ज्यादा तकलीफदेह हो सकती है। वो कमरे में आते ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। वहीं रोहान जब घर वापस आता है अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने नाज़ उससे कह दिया है अगर उसे मेरे साथ रहना है तो इस घर में आकर रहना पड़ेगा, मैं उस घर में उसके साथ नहीं रहूँगा। लेकिन उसकी माँ तो बेहोश होती है, उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देती। रोहान फौरन से अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाता है और सारी रात ही हॉस्पिटल में गुजार देता है। जैसे उसकी माँ को होश आती है तो वो अपने बेटे से नाराज़ होती है कि बेटा, तुम्हें नाज़ो को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वो वहाँ पर परेशान हो रही होगी। तो नाजरीन, आगे चलकर आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो की विदाउट स्किप के अंत तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल लगाई हासिल हो सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और हर वक्त मिल सके। तो नाजरीन, आपको बताते चले, सुबह होते ही नाजो, जिसने रो रो कर अपने घर वालों को इकट्ठा कर रखा था सिर्फ ये बताने के लिए कि रोहान मुझे अकेला इस घर में छोड़कर चला गया था, उमर का गुस्सा तो सातवें आसमान से बात करता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसहाक साहिब उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि कहीं मामला ज्यादा न बिगड़ जाए। ऐसे में रोहान की माँ समझाती है कि बेटा, तुम नाराज क्यों हुए हो। रोहान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप लोग ऐसा करेंगे, वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, लेकिन नाजो इसमें से किसी की बात नहीं सुनती। गुस्से से चिल्लाती है कि ये मेरी ज़िंदगी का फैसला है, मुझे इसी वक्त इससे तलाक चाहिए। रोहान हैरत से और बेयकीनी से नाजो को देखता है और वहीं पर इसहाक साहिब दिल पकड़कर बैठ जाते हैं। नाजो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती है। नाजो सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा इस वजह से करती है कि रोहान को उसकी हरकत की सज़ा दी जाए। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।